माफिया होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा क्लियर कट वो कह रहे हैं कि ये हमारा मॉडल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं जरा तहसीन जी से पूछ लेती हूँ। तहसीन जी, कोई दिक्कत लग रही है आपको इस मॉडल में? देखिए हो क्या रहा है, आप देखिए वहां पर एक हिमंता बिस्व शर्मा का एक मॉडल चल रहा है, वहां एक शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से काम हो रहा है योगी आदित्यनाथ का यूपी में, क्या इस मॉडल जो उन्होंने एक तरह से दे दिया है कि प्रशासनिक कार्रवाई होगी, त्वरित होगी, तुरंत होगी, विपक्ष सवाल उठाता है लेकिन जनता उन्हीं को वोट करती है? थैंक यू सो मच, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मॉडल भारत का होना चाहिए। मैं सिद्धार्थ भाई से, आप हैरान हो गए, मैं बिल्कुल सिद्धार्थ भाई से इत्तेफाक रखता हूँ कि जितने भी छिछोरे हैं उनको बिल्कुल सरकार के प्रशासन की लाठी उन पर चलनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ और मैं कोई जहांगीर खान को इंडोर्स नहीं करता हूँ। अगर जहांगीर को अगर वो भाग गया है, जो भी किया वो उसके व्यक्तिगत राय, टीएमसी और वो देख ले और भाजपा देख ले। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आपके माध्यम से मैं सिद्धार्थ भाई को पूछता हूँ, और एक छिछोरा है वेस्ट बंगाल के अंदर, शाहजहान हुमायूं कबीर, वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहता था वेस्ट बंगाल में, रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहता था। चलो हम तो मानते कि टीएमसी तुष्टिकरण कर रही थी, आपने उसको कहा सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी, और अब तो वर्तमान में आपकी सरकारें, कीजिए ना उसको अरेस्ट, कीजिए ना बंद उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद क्यों रखे? वो मस्जिद बनाना इस मुल्क में अलाउड है, लेकिन बाबरी मस्जिद कोई कैसे बना सकता? कीजिए उसको बंद। आप इसलिए उसको बंद नहीं करेंगे, उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि आपके एजेंडा को पोलराइजेशन के वो सूट करता है, उसने आपकी मदद की है। आपका टारगेटिंग भी सिलेक्टिव है। जिन जिलों में जहां पर भी दंगे होते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौलाना जो दंगे भड़काते, वो कभी गिरफ्तार क्यों नहीं होते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि वो मौलाना आपके एजेंडा को चलाते। आप उन मौलानाओं को एनकरेज करते कि वो विभाजन की बातें करें, क्यों आप उनको अरेस्ट नहीं करते? आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हो, आप सिर्फ विभाजन चाहते हो क्योंकि विभाजन में भाजपा जीतती है। वरना मुझे आप बता दीजिए मैम, भारत में और हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने की हिम्मत करे वेस्ट बंगाल की धरती पर, और वर्तमान सरकार कुछ नहीं करे, ये कैसे मुमकिन है? नहीं तो ममता सरकार ने क्या करा उनके खिलाफ? तहसीन जी, आप तो ये बात बोल रहे हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से चली गई, हुमायूं कबीर तो अपनी सीट जीत गए, तो आप बोल रहे हैं लोगों ने तो किसका साथ दिया बताइए मुझे? आप ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में वो बाहर हो गई। जो लोग सवाल उठाते हैं, मेरा सवाल बस यही है, आप भले ही शुभेंदु अधिकारी या योगी आदित्यनाथ के मॉडल को विभाजनकारी कह रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें ही वोट कर रही है। एक सेकंड, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन वो विभाजनकारी मॉडल कब लागू हो सकता है? जब दूसरी साइड पर कोई विभाजन करे। हुमायूं कबीर जैसे छिछोरे लोग कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूं ममता बनर्जी उसकी मदद कर रही थी, इसलिए मैम हार गई। वर्तमान में अब सरकार में क्या, अगर आप विभाजन नहीं करना चाहते, आप हुमायूं कबीर को अरेस्ट कीजिए। ममता जी हार गई, उनकी सरकार खत्म हो गई, मैं आपसे एग्री करता हूं। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं तुष्टिकरण मुझे एक चीज तो बता दीजिए, मुझे एक चीज बता दीजिए तहसीन, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, पूछना जरूरी है, राहुल गांधी हनुमान मंदिर कैसे पहुंच गए? राहुल जी से बड़ा देशभक्त और सच्चा हिंदू मैंने नहीं देखा है। और क्या ये हिंदू होने का, मैं आपसे पूछता हूँ मैम, क्या आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले आप मंदिर नहीं जाती थी, आप पूजा नहीं करते थे? क्या हनुमान चालीसा? अरे एक मिनट, और बहुत अच्छा लगा आपको देखकर ऑन एयर, और ऐसा और युवा पर प्रवक्ता बीएचपी क्या नहीं चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, और आप भी बताइए, क्या आप आज के पहले हम लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे? ये भाजपा आने के बाद, मोदी जी आने के बाद ही हम पढ़ने लगे। ये कौन सी बात है? बचपन से हम नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ तहसीन जी, जने उन्हें पहन दिए, अब हिंदू अधिकार उनको वो दिखा रहा है कि शक्ति से हम लड़ेंगे, उनको क्लेम करना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की पॉलिसी कांग्रेस के समाजवादी पार्टी की रही है, वो पॉलिसी कभी हिंदुत्व की नहीं हो सकती। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अलावा शक्ति का प्रदान करता है जिससे राहुल गांधी को लड़ना होता है। क्या भाई आप बात कर रहे हो? ये मैं महाकाल, ये बगलामुखी, ये क्या मैं आदरणीय मोदी जी की वजह से पहना? क्या बात करें, सारा क्रेडिट मैं काउंटर करना चाहता हूं। ये कौन सी बात हुई? ये मोदी जी ने क्या किया? मैं तो बचपन से जाते आया हूँ, मैं तो मुसलमान पैदा हुआ, मैं तो मस्जिद में भी जाता, मंदिर में भी जाता हूँ। अब उसका क्रेडिट मैं मोदी जी को दूं? नहीं, बात ये नहीं है। सवाल तब उठता है कि एक राम मंदिर बनता है तो आप उसे, क्योंकि आपको लगता है ये बीजेपी बनवा रही है, जबकि वो कोर्ट ऑर्डर पर बनता है, तो बीजेपी बनवा रही है, तो इसलिए आप मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाते हैं। आप मंदिर के लिए दर्शन, यहाँ भाटी जी भी बैठे हुए हैं, उनके नेता ने तो उनके नेता राम गोपाल यादव ने तो ये भी कह दिया ये मंदिर सही नहीं है, ये बुरा मंदिर है।
इसमें Temple त्रुटियां is a हैं। part अब of- मेरा सवाल ये सब कहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जाते टेम्पल इज अ उसके पार्ट ऑफ बाद दूसरे मेंटल मंदिर स्लेवरी। दर्शन के लिए भी जाते हैं। एफिडेविट इन्हें दिया था अमित ओझा, 2019 के अंदर में ये कहते कि इसको चुनाव का कार्य इसलिए इस पे जजमेंट ना दिया जाए राम जन्मभूमि पे। राम इज ए मिथ, ये कहने वाली पार्टी आज सबसे बड़ी हिंदू की पार्टी हो गई। लेकिन मेरे साथ तहसीन बैठे हुए, अच्छा है कि वर्सेस के अंदर में दिखा दी। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तहसीन से पूछ लेता हूँ। अभी नमाज के अंदर में आने वाले थे, हम आगे जाके नमाज में आते हैं। तहसीन पूनावाला का एक जजमेंट है, तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 9 SCC 501। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये नमाज पब्लिक स्ट्रीट्स में पढ़ने पे गए थे तो कोर्ट ने कहा The Supreme Court emphasized the importance of maintaining social harmony, civic peace and the rule of law and reminded that the courts must be mindful of the practical impact of their decisions. Where a claim to be hold religious congregation of public land has the potential to create social tensions. ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है जो कि असीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर में लेते हुए कहा था। मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तर मलूक प्रदेश जी? सरकार ने जजमेंट दिया है, पब्लिक लैंड को कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और वही नमाज के अंदर में आता है। लेकिन क्या दिक्कत आ रही है सुचित्रा जी? दिक्कत आ रही है कि भाजपा से पहले टीएमसी गवर्नेंस के अंदर में जहां आरजीकर रेप केस होता था, जहां संदेश खाली घटना होती थी, जहां दंगल का राइट्स होते थे, कैनिंग राइट्स होते थे, मधुद्रिया भैरत राइट्स होते थे, लिंच होता था चंदन हल्दर, लिंच होती थी मधु मंडल, चंद्रनाथ, कृष्णनाथ, बॉम्ब अटैक्स होते थे, इमाम्स और मुजीब्स को तनख्वाह दी जाती थी और रिलीजियस बेस्ड स्कीम दी जाती थी, एलोकेशन ऑफ 5530 करोड़ टू द स्टेट माइनॉरिटी अफेयर्स इन बजट with 11.7% increase of 2010 and 11। लेकिन तब मॉडल ऑफ गवर्नेंस था। लेकिन जब रिलीजियस बेस्ड स्कीम को खत्म कर दिया जाता है और कैलकाटा हाईकोर्ट के बाद भी रिजर्वेशन खत्म नहीं करा जाता है, मुझे लगता है वो अपीसमेंट और जो हो रहा है वो गवर्नेंस। अच्छा, अब ये जो राह चल गए हैं, क्या ये हिंदू वोट पोलराइजेशन एक हकीकत है? मलूक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अब कि नहीं आ रही है? कुछ दिक्कत हुई थी तो मुझे बताया जा रहा था कि मलूक जी अभी आ रही है तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही, अब आ रही है जी। मलूक जी, अब मुझे ये बता दीजिए, भाटी जी आपके साथ हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप दोनों फ्रेम में रहते हैं तो एक दूसरे को अटैक भी करते हैं, फिर हंसी मजाक भी होता है, ये सबसे अच्छा फ्रेम लगता है मुझे। तो मुझे जरा मलूक जी ये बताइए, ये भाटी जी यहाँ बैठे हुए हैं, पहले बताइए, इनके नेता आज बड़े मंगल की बधाई भी दे रहे हैं, आज भंडारा भी लगाया हुआ है इन्होंने, वो खाना भी बांट रहे थे। अब जरा ये बताइए, ये पार्टी कर रही है, ये करना चाहती है, ये देख कर के एक हिंदू वोट पोलराइजेशन है, या आपको लगता है कि ये इनके अंदर है, ये शुरू से करते रहे? क्योंकि भाटी जी अभी यही कहेंगे कि भाई हम तो शुरू से कर रहे हैं, आपको अब दिख रहा है। मलूक जी? सुचरिता जी, इनकी दिक्कत खुद की नहीं है, इनकी दिक्कत है कांग्रेस पार्टी, इनकी दिक्कत है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की बहुत सारी पार्टियां। अच्छा। इनकी दिक्कत है जो स्टालिन साउथ से बोलता है, हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है, सनातन के खिलाफ बोलता है, गौ माता के खिलाफ बोलता है, यूपी और उत्तर प्रदेश के लोग नाली साफ करेंगे बोलता है। ये उस गठबंधन से उसे निकाल नहीं सकते। इसीलिए यहाँ आकर के जो पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र है या जहाँ सनातन धर्म से ज़्यादा है, वहाँ आकर के इसलिए ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जो है कमज़ोर पड़ जाता है, खासकर कांग्रेस। दूसरा ये है, जब चुनावी हिंदू बनते हैं, जब चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी जी और उनके साथ की पूरी फौज निकलती है मंदिरों में और यज्ञोपवीत जनेऊ जिसको कहते हैं, अंदर पहनने के बजाय कमीज के बाहर पहनेंगे दिखाने के लिए। तो ये सब लोग देखते हैं और जानते हैं। और जैसे मान लो हम आपके टेलीविजन में बैठ के कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों को संविधान के अनुसार जहां भी जरूरत पड़ती है तो हम साथ खड़े हैं, पर ये लोग कांग्रेसी और उनकी साथी पार्टियां जब कांवड़ यात्रा निकलेगी, जब वहां पे मीट की दुकान और अंडे की दुकान खुलवाएंगे और उनकी वकालत करेंगे, असली दुश्मन कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं मुसलमानों के भी। और आज जिस जगह देश पहुंच गया है किसी भी वजह से या किसी भी कारणों की वजह से, यहां इनकी अब मजबूरी है नकल करना, पीछे पीछे चलना और अपने बातों को पूरी तरह उसी तरह करना कि हर पार्टी जहां 75-80% लोग हैं वहां के जाने की तरफ अब ये चल पड़े हैं। इनको किसी भी तरह ने, मुझे सुचरिता जी एक बात और भी कहनी है, जहां तक बात मुसलमानों की है, उसमें जो आदिवासी मुसलमान है या कहो जो दलित मुसलमान है या कहो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे 600 किलोमीटर या कहो तो पूरे जम्मू कश्मीर के 29.4% जो गुजर मुसलमान हैं वो पूरे एनडीए के साथ हैं। ये कैसे कहते हैं इन्हीं के साथ हैं?
जो बहुत सारे अच्छा। मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक पर नर्क भुगत रही थी, वो मोदी जी को वोट देती है, मोदी जी के साथ हैं। तो अब ये काम कर नहीं सकते। नहीं, आपने जो देश बात के बोली मुद्दे उसमें उठा सबसे नहीं सकते, इंटरेस्टिंग लाइन ये देश थी के कि ये हित में बात सारी कर नहीं पार्टियां सकते। नकल कर रही हैं कांग्रेस की। राजकुमार भाटी जी, क्यों नकल कर रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी? हाँ, वो कह रहे हैं जो आपकी सोच है उसके हिसाब से काम करिए। अब आप नकल करने लग गए। अब आप लोग त्योहार मना रहे हैं, अब आप भंडारा कर रहे हैं, अब आप हनुमान जी बड़े मंगल की बधाई दे रहे हैं। ये सब नकल करना है। आपको लग रहा है कि 80% वोट वहां जा रहा है, हमें जीतना है तो ये करना पड़ेगा। भाटी जी, नहीं चलो, मैंने बिल्कुल भाई मलूक नागर जी की बात को बहुत गंभीरता से लिया और अब हम नकल नहीं करेंगे, अब अपनी मौलिक सोच के अनुसार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बात तो हुई समाप्त यहाँ। सुचरिता जी, आपने शुरू में जो भारतीय जनता पार्टी के 3 मस्केटियर्स का नाम बताए कि ये 3 मस्केटियर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको ये जानकारी दे दूं, शायद आपके दर्शकों में से कुछ को जानकारी ना हो, ये तीनों ही मूल भाजपा कैडर के नहीं हैं। ठीक है। और तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे हैं। अरे योगी आदित्यनाथ कहाँ थे इनके खिलाफ? कैसी बातें कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते थे। योगी आदित्यनाथ को कहाँ आपने डाल दिया दूसरे कैडर में? आपसे जो आपके जो विरोध में सामने खड़े हैं वो तो इन्हीं के मूल भावना से जुड़े हैं। यही तो समस्या होती है, आदमी को खुद को करेक्ट तो करना पड़ेगा ना सर। जानकारी पे सवाल उठाने लगे, बोलना नहीं थे। मैं अब पहले योगी आदित्यनाथ के बारे में बता देता हूँ। योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के नेता रहे हैं, हिंदू युवा वाहिनी चलाते रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 2002 में, 2007 में, 2012 में, 2017 में बीजेपी के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के प्रत्याशी लड़ाए हैं। और 2002 में गोरखपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी को इनके प्रत्याशी ने हराया था, योगी जी के प्रत्याशी ने। अब आपकी जानकारी में अभाव है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? योगी जी कभी भी मूल कैडर के बीजेपी के सदस्य नहीं है। अगर मैंने जो बोला, अगर वो झूठ बोला हो तो आप मेरे कान पकड़ लें। 2002 में श्री प्रकाश सर, आपके हिसाब से तो आज भी आप एक द्वेष दिखाते हैं डिप्टी सीएम और सीएम के बीच। सुनिए मेरी बात भाटी जी, अब आप ये बात भी आज कर दीजिए कि सीएम और डिप्टी सीएम 2 अलग-अलग खानों में बटे हुए हैं, ये लोग तो साथ काम करते ही नहीं है। तो ये अब मैं इसको पार्टी की सोच मानूं या आपकी अपनी सोच मानूं? यहाँ सिद्धार्थ यादव जी बैठे हुए हैं, वो बता देंगे आपको। आप लोग तो ये भी कहते हैं, तो इसका मतलब इसको सत्य मानकर आगे कर दें। योगी आदित्यनाथ के बीजेपी के खिलाफ लड़े, कैसी बातें कर देते हैं आप सर? बोलिए। कृपया 1 मिनट का समय दें मुझे। आज दुर्भाग्य तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई तथ्य रखने लगो, एंकर बोलने नहीं देते। नहीं, ये कोई मैं तो बता रहा हूं 2002 में बीजेपी के अरे सुन तो लो, आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रही जैसे बाकी बोलने दिए आपने। 2002 में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को योगी आदित्यनाथ के प्रत्याशी ने हराया गोरखपुर विधानसभा सीट पे। शिव प्रकाश नाम था बीजेपी के प्रत्याशी का। आप निकाल कर रिकॉर्ड चेक कीजिए। आप बेवजह मेरे ऊपर आरोप लगा रही कि मैं झूठ बोल रहा हूं। 2007 में, 2012 में, 2017 में योगी जी ने प्रत्याशी लड़ाई बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने। अब आइए आप शुवेंदु अधिकारी पे, शुवेंदु अधिकारी भी बीजेपी कैडर। मैंने केवल ये कहा, सुचरिता जी इस बात का मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए कृपया, ये तो ठीक नहीं है, तरीका नहीं है। बोलने दीजिए। बाकी सब लोग शांति से बोलें। बोलिए ना, बोलिए, आप भी बोलिए। बाकी सब लोग शांति से बोलें, कृपया मुझे भी बोलने दें। शुवेंदु अधिकारी भी टीएमसी में थे, टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आए, सब लोग जानते हैं। बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे हैं और बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी और हिमंत विश्व शर्मा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इनके खिलाफ मुकदमे कायम किए और इन्हें सजा दिलवाने की बात की। और माननीय मोदी जी और अमित शाह जी खुद हिमंत विश्व शर्मा के खिलाफ असम में प्रचार करके आए और ये बोला कि भ्रष्ट आदमी, इसको जेल भेजना चाहिए। अब अगर इन तीनों को मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी तो ये बीजेपी की हार है, जीत नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि बीजेपी में अपनी कैडर में उनके पास सक्षम नेता नहीं है। अच्छा। उनका कैडर चुनाव नहीं जीत सकता। वे दूसरी पार्टियों से दल बदल करा के, लोगों को डरा धमका के, दूसरी पार्टियों से लाके मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, अच्छा, इसमें तो मेरे में एक भी तथ्य गलत हो। ठीक है, अगर मेरी बात में अच्छा ठीक है, एक भी तथ्य गलत हो। आपका तथ्य ये है कि भाई ये आपकी पार्टी के मूल कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी उसमें काउंट कर लिया है। वो कह रहे हैं कि देखिए एक ऐसा दल बदलू है, उन्होंने बीजेपी के तीनों खिलाफ लड़ाया था अपने उम्मीदवारों को, वो ये कहना चाह रहे हैं। अब सर भाटी जी देखिए, वो सिद्धार्थ यादव जी जवाब देंगे, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी पहले आप जवाब दे दीजिए इसका। भाई
देखिए सुचारिता जी, मैं बहुत गंभीरता से सुनने की कोशिश करी, पर इस बात का औचित्य क्या है वो तो मैं समझ नहीं पाया। फिर तो आप इसको लेकर के जाइए, ममता बनर्जी कहां से निकली थी? टीएमसी का कोई औचित्य नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी कांग्रेस पार्टी के, उनका विचार कहां से है, वो कहां से थे पहले, मैं बताऊं उसका? तो हम बोलेंगे कि हम अरे राजकुमार जी, अब आपके बीच में बोला क्या मैं? आप ममता जी को दल बदलू कह रहे हैं?